प्रणाम दोस्तों, आइए आज हम इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पूर्णांक के विषय में पढ़ने वाले हैं। पूर्णांक आप सब जानते हो, इसकी वजह से ज़्यादातर विद्यार्थियों के सवाल गलत होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा। आप देखिए, पूर्णांक का थोड़ा सा परिचय मैं आपको करवा देता हूँ। आप सब जानते हो ये है अपनी संख्या रेखा, जिसको नंबर लाइन बोलते हैं ना। तो यहाँ से इधर यदि अपन चलेंगे तो इनको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। और आप सब जानते हो ये एक से जो शुरू होता है नंबर और अनंत तक जाता है, तो इसको अपन बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं। ठीक है। और यहाँ से इधर जब चलेंगे तो इनको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। आप सब जानते हो ऋणात्मक पूर्णांक जो कि प्राकृत संख्या का ही ऋणात्मक है। यदि अपन जीरो मिला ले इन नंबर में तो ये बन जाती है पूर्ण संख्याएं, और इसके बाद आता है पूर्णांक। पूर्णांक में देखिए धन वाली संख्याएं भी हैं, माइनस वाली भी हैं और जीरो भी है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब किसी नंबर को अपन जोड़ेंगे, जैसे प्लस में नंबर होगा तो इधर चलेंगे अपन, और कोई नंबर माइनस में होगा तो अपन इधर चलेंगे। ठीक है। तो आइए यहाँ पर अपन समझते हैं इसको। देखिए, कार्यपत्रक 1, नीचे दी गई संख्याओं को संख्या रेखा पर अंकित करें। देखिए यहाँ पर पहले है -4, तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, और इधर प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और इसको आगे बढ़ाओगे आप तो यहाँ पर लगभग 8 आ जाएगा अपना। ठीक है। स्केल से बनाना है आपको व्यवस्थित। तो देखिए यहाँ पर -4 अपने को अंकित करना है, तो -4 ये यहाँ पर है अपना। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आपको लिख देना है -4। ठीक है। फिर आपको +8 बताना है, तो प्लस के लिए इधर चलेंगे अपन, ये यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये +8। ठीक है। फिर -6 में, तो ये देखिए माइनस में इधर चलेंगे, ये यहाँ पर -6 अपना मिल जाएगा आपको। फिर अपने को +3, तो 1, 2, 3 ये यहाँ पर +3 है, तो यहाँ पर आपको दर्शा देना है। फिर 2 प्लस का है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा आपका 2। फिर -2 है, तो माइनस इधर रहता है, इसलिए यहाँ पर -2। फिर -3, तो ये यहाँ पर -3 है ना। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर नंबर को अंकित कर सकते हैं। अब कार्यपत्रक 2 देखते हैं। देखिए यहाँ पर प्रश्न है, रिक्त स्थानों में ये बड़ा है जिसको बोलते हैं ग्रेटर देन, है ना, और ये छोटा है जिसको बोलते हैं लेस देन का प्रयोग करते हुए भरें। तो आप सब जानते हो कि अपन ने संख्या रेखा देखी थी, ये जो जीरो हैं इससे इधर वाली जो संख्या है ये जीरो से भी छोटी हैं। ध्यान रखिएगा, जितना इधर माइनस में नंबर होगा उतना ही छोटा होगा वो, जीरो से भी छोटा, और इधर जीरो से बड़े नंबर हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं -3 जीरो से छोटा है। ध्यान रखिएगा आप, -3 जीरो से छोटा है, इसलिए अपने को क्या करना है कि जिधर बड़ा हो उधर मुंह खुला रखना है। ये जीरो बड़ा है और -3 छोटा है। फिर यहाँ पर मैंने बताया ना, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी उतनी ही छोटी होगी, इसलिए ये छोटी संख्या है। -20 बड़ा है, तो इधर मुँह रखेंगे अपन। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए माइनस में 53 छोटा है -5 से, इसलिए जिधर बड़ा नंबर हो उधर आपको मुंह खुला रखना है। ठीक है। अब यहाँ पर -1 बड़ा है, इसलिए इधर रखना है। फिर -90 और 48, तो 48 बड़ा है, कोई संदेह नहीं है। यहाँ पर देखिए 100 और 101, तो बड़ा हो जाएगा 100, क्योंकि 101 उसके बाद आता है माइनस में, इसलिए तो 100 बड़ा हो जाएगा, -101 छोटा हो जाएगा। ठीक है। कार्यपत्रक 3 है, आरोही व अवरोही क्रम में दर्शाएं। तो आरोही क्रम आप सब जानते हो, बढ़ता क्रम है ना, बढ़ता क्रम, और अवरोही का अर्थ घटता क्रम है ना, तो घटता क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ता क्रम में संख्या बढ़ती जाएगी, है ना, पहले छोटा आएगा, फिर बड़ा और आखिरी में सबसे बड़ा, है ना। तो देखिए यहाँ पर सबसे छोटा नंबर कौन सा है, आप सबको पता है -7 है ना। तो इसको यहाँ पर अपन जमा देंगे। सबसे पहले -7, फिर -1 आएगा, उसके बाद अपने पास 3 हैं, और लास्ट में सबसे बड़ा क्या है, 7। ठीक है। इस प्रकार से आपको जमा देना है। फिर यहाँ पर देखिए आप, सबसे छोटा नंबर जो माइनस में सबसे बड़ा है वो सबसे छोटा है, इसलिए -9। फिर उसके बाद -7, फिर आ जाएगा आपका -3, और लास्ट में संख्या प्लस की इसलिए बड़ी है, तो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर सबसे छोटा नंबर मेरे को -6 दिख रहा है ना, जीरो बड़ा है इससे ध्यान रखिएगा, फिर जीरो आ जाएगा।
फिर 2 आ जाएगा, फिर लास्ट में 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो सबसे बड़ा माइनस में 9 है, इसलिए ये सबसे छोटा है। फिर इसके बाद -3, इसके बाद -2 और लास्ट में नंबर ये 8 आ गए, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर -3 सबसे छोटा हो गया, फिर -1, फिर 1 और लास्ट में 9। इसी प्रकार से यहाँ पर -8 सबसे छोटा होगा, फिर उसके बाद -4, फिर 3 और फिर 7। इस प्रकार से आप आसानी से जमा सकते हैं। इधर आप देखिए अवरोही क्रम में लिखना है ना, यानी घटता क्रम, यानी पहले बड़ा नंबर लिखना है। तो सबसे बड़ा इनमें प्लस यहाँ पर 3 है, उसके बाद 2 हैं, फिर -1 और लास्ट में सबसे छोटा क्या है, -4। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे सबसे बड़ा यहाँ पर मेरे को 7 दिख रहा है, फिर इससे बड़ा -3 है, फिर -5 और सबसे छोटा है -6। ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा 8 है, फिर 7 हैं, फिर 2 और फिर लास्ट में आ जाएगा अपना -2। ठीक है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर आपको क्या दिख रहा है, 4, फिर 1, फिर -4 और सबसे छोटा यहाँ पर -9 है। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए आप -9 सबसे छोटा है, तो अपन लिखेंगे 7 पहले, फिर लिखेंगे 5, फिर लिखेंगे -3 और लास्ट में सबसे छोटा -9, है ना। ये घटता क्रम हो रहा है। फिर यहाँ पर लास्ट में आपको सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है 8, फिर उससे छोटा 2, उससे छोटा 0 और सबसे छोटा यहाँ पर -5। ठीक है। तो इस प्रकार से आप आसानी से बढ़ते क्रम और घटते क्रम में जमा सकते हैं। अब देखिए कार्यपत्रक 4 है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए +5 हैं, तो अपन क्या करेंगे, 0 लगभग यहाँ ले लेते हैं अपन, ये यहाँ पर है ना। तो इधर नंबर हो जाएंगे अपने 1, 2, 3, 4 और एक और मैं दर्शा देता हूँ यहाँ पर 5, है ना। और इधर माइनस में रहते हैं -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, है ना। तो देखिए संख्या रेखा का प्रयोग करना है तो +5, तो प्लस में अपन हमेशा इधर चलेंगे, 0 से इधर, और माइनस में हमेशा इधर चलेंगे ना। तो प्लस में इधर चलना है, माइनस में इधर चलना है। तो +5 तो देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, ये यहाँ आ गए अपन प्लस में 5। ठीक है। इसके बाद -11 चलना है, तो यहाँ से आपको गिनते हुए चलना है ना। पहले अपन 0 से 5 डायरेक्ट यहाँ आ गए, अब अपने को माइनस में चलना है, तो आपको गिनना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, है ना। क्योंकि माइनस में इधर चले अपन, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया, -6। तो यहाँ पर आपको लिख देना -6। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर -1, तो देखिए 0 में यहाँ पर दर्शा देता हूँ लगभग यहाँ पर, इधर प्लस में नंबर है ना, और इधर माइनस में -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। अपने को -1 चलना है, तो माइनस अपन 0 से इधर चलते हैं, ये यहाँ आ गए अपन 0 से, ये -1। इसके बाद अपने को -7 में चलना है, तो देखिए इससे -7 इधर गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, तो ये यहाँ पर आए अपन -8 पे, तो इसका आंसर हो गया -8। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप तीनों नंबर माइनस में, ये माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर 0, इधर 1, 2, 3 इधर चलेगा, इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। ठीक है। तो यहाँ पर अपने को देखना है, देखिए -1 चलना है, तो 0 से इधर ये यहाँ आ गए अपन -1। ठीक है। फिर -1 के बाद -2 और चलना है, तो 1 और 2 ये यहाँ आ गए -3 पर। फिर 3 और चलना है, तो 1, 2 और 3, तो इसका आंसर आ जाएगा -6। तो यहाँ पर आपको लिखना है -6। यूँ भी देख सकते हो आप, माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह भी माइनस का, तो और एक 3 हो गए, -3 और -3 -6, है ना। फिर इसी प्रकार से यहाँ पर अपन देखेंगे -2, देखिए यहाँ पर ले लेता हूँ मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो पहले -2 चलना है, तो ये 1 और ये 2 यहाँ आ गए अपन। अब -2 के बाद +8 चलना है, तो इधर 8 गिनेंगे अपन। ठीक है। तो ये 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये प्लस के 6 आ रहे हैं। अब फिर -4 गिनना है, यानी कि माइनस इधर चलेंगे अपन, माइनस में इधर चलते हैं अपन, तो 4 तक चलना है, 1, 2, 3 और 4। तो इसका आंसर आ रहा है प्लस के 2, है ना। आप यूँ भी देख सकते हो, ये माइनस माइनस जोड़ोगे तो -6 आएगा और प्लस के 8, तो फिर +8 में से -6 जाएंगे तो प्लस के 2 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, सरल कीजिए 72 - 90। तो सबसे पहले अपन कोष्टक सरल करते हैं, 72 ये -90 हो गया, है ना। अब आपको पता है एक माइनस है और एक प्लस है, तो संख्या क्या होगी, घटेगी और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का। तो यहाँ पर 90 जो है वो माइनस है, इसलिए माइनस लगेगा। अब घटा दीजिए आप, है ना, तो ये 0 है, यहाँ पर 2 है, तो इधर से उधार लेगा 10 हो जाएगा, है ना। आप ऐसे कर सकते हो उसको, 90 - 72 इस प्रकार से घटा सकते हो, है ना। तो 10 में से 2 कम किए तो 8 बचे, यहाँ पर 8 बचे, 8 में से 7 गए तो 1 बचे, तो इसका आंसर -18 हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर पहले कोष्टक सरल करेंगे अपन। तो देखिए -15, ये माइनस और ये माइनस, जब माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है, तो +18। अब फिर वही नियम, 1 - 1 प्लस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, तो बड़ी संख्या 18 है इसलिए प्लस का चिन्ह आएगा। 18 में से 15 कम किए तो 3 बचे, लेकिन 3 प्लस के बचेंगे, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पर भी आप ब्रैकेट ओपन कर लीजिए पहले, तो देखिए -20 और -30। अब दोनों सेम चिन्ह होते हैं ना तो संख्या जुड़ती है, याद रखिएगा आप। नियम अपन आगे पढ़ने वाले हैं। 3 में 0 गिनेंगे, 3, 1 और 2 3, तो माइनस के 33, है ना, चिन्ह भी माइनस का ही आएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करोगे आप तो 23, ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, 12। तो दोनों प्लस के हो गए तो जुड़ जाएंगे, 2 और 3 5, 1 और 2 3, तो 35 आंसर हो गया इसका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों को ग्रेटर देन यानी बड़ा है, लेस देन यानी छोटा है, या इक्वल टू यानी बराबर से भरिए। तो देखिए यहाँ पर -3 और -6 जुड़ेंगे और चिन्ह भी माइनस का आएगा, इसलिए माइनस के 9 हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए -3, ये माइनस क्या हो जाएगा, +6, तो यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है +3, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह। अब 9 बड़ा होता है कि 3 बड़ा होता है, 3 बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में इसलिए छोटा है, तो यहाँ पर इस प्रकार से लगाइएगा आप, है ना। जिधर बड़ा हो उधर मुँह खुला रखना है अपने को। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे तो ये दोनों ही प्लस माइनस हो जाएंगे, तो जुड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो -21 - 10, तो ये हो जाएंगे -31, ठीक है, चिन्ह भी वही आएगा। यहाँ पर अपन ये दोनों माइनस ये भी जुड़ेंगे, देखो -31 प्लस -11, तो 1 और 1 2 हो गए, 3 और 1 4 हो गए, और -42। तो आपको पता है जो जितना छोटा होता है माइनस में वो बड़ा होता है, और ये माइनस में है लेकिन बड़ा है, लेकिन उतना ही छोटा है। इस प्रकार से -31 बड़ा हो गया, तो यहाँ पर आपको ये दर्शाना है। फिर यहाँ पर देखिए आप -25, ये माइनस क्या हो जाएगा, +42, फिर इधर -42, ये +25। तो आपको पता है कि इधर प्लस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह प्लस का आएगा, इधर माइनस वाली संख्या बड़ी है तो चिन्ह माइनस का आएगा, इसलिए प्लस वाला बड़ा होता है, तो ये इधर लगाना है, ठीक है। अब देखिए आप कार्यपत्रक 5 है, हल करें। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, है ना। तो देखिए -1 प्लस माइनस गुणे में क्या हो जाता है, माइनस, ध्यान रखिएगा। तो दोनों चिन्ह सेम है तो जुड़ेगी संख्या और चिन्ह भी वही आएगा, तो 1 और 7 कितने हो गए, -8, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर अपन ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2 + 8, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, ठीक है। तो आप चाहो तो पहले माइनस वाले एक तरफ लिख लीजिए और इनको जोड़ लीजिए, फिर घटा लेंगे अपन, है ना। तो देखिए 2 और ये -4, दोनों माइनस के इसलिए जुड़ेंगे तो -6 हो गए और +8 बचे। अब इनको 2 नंबर हो गए अपने पास, तो 8 में से 6 कम कर सकते हैं अपन आसानी से, तो 8 में से 6 गए तो 2 बचे प्लस के, ध्यान रखिएगा, क्योंकि चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा। फिर यहाँ पर ब्रैकेट्स ओपन करोगे आप तो -20 प्लस माइनस क्या आ जाएगा, -13। चिन्ह सेम है तो संख्या जुड़ेगी और चिन्ह भी वही आएगा, यानी कि माइनस का चिन्ह आएगा। 3 में 0 गिनेंगे तो 3, 1 और 2 कितने हो गए, 3, तो -33, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए आप 23 ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस,
तो ये +12 दोनों प्लस के हो गए, जुड़ जाएंगे तो 2 और 3 कितने हो गए 5। इकाई में इकाई जोड़ रहे हैं अपन, ध्यान रखिएगा, और दहाई में दहाई, तो यहाँ पर 1 यहाँ पे 2 फिर 3 हो गए तो 35 हो गए। ठीक है, इस प्रकार से आसानी से आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों को भरिए। तो 13 प्लस और इक्वल टू 0, तो 0 कब आएगा, जब ये 13 क्या हो, माइनस का हो, है ना। तो प्लस माइनस माइनस होगा, 0 हो जाएगा, 13 में से 13 कम करेंगे। अब यहाँ पर अपने को माइनस के 12 चाहिए और ये -4 हैं, तो यहाँ पर अपन माइनस के 8 कर देते हैं। तो देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएगा, चिन्ह भी माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ अपने को माइनस के 10 चाहिए, है ना, तो अपन यहाँ प्लस के 5 लिख देते हैं। तो 5 में से 15 कम नहीं होंगे, 15 में से 5 कम होंगे तो माइनस के 10 बच जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, वितरण गुण से हल करें। यानी कि आपको क्या करना है, पहले 6 का गुणा यहाँ करना है और फिर 6 का गुणा यहाँ करना है ना, और फिर सोल्व करना है। तो देखिए 6 का गुणा अपन यहाँ करेंगे तो -6 गुणित 80, है ना। फिर यहाँ पर अपन प्लस, यहाँ पर -6 का गुणा यहाँ करेंगे तो देखिए -6 गुणित 3, है ना। तो अब देखिए 6 8 48, तो ये 48 और 0 ऐसा कैसा आ जाएगा, तो ये माइनस, और यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 6 या 18। अब इनको दोनों माइनस के हो गए तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का सिंबल लगाकर जोड़ दीजिए। तो यहाँ इकाई में इकाई जुड़ेगा, इन्हें 8 में 0 गिनेंगे तो 8, 1 में 8 गिनेंगे तो 9, और 4 ऐसे के ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, तो -498 इसका आंसर है। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी वितरण नियम लगाएंगे अपन। तो देखिए इसको रफ में कर लेते हैं अपन। सबसे पहले यहाँ पर 75 - 8 गुणित -15, है ना। तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें होगा, तो 75 गुणित -15। ठीक है, अब यहाँ पर -8 है, इसका गुणा इसके साथ होगा -15 के साथ, है ना। इसका गुणा इसमें भी होगा। अब 75 का 15 में पहले आप रफ वर्क कर लीजिए, तो 75 गुणित 15। तो आप सब जानते हो 15 का पहाड़ा आपको आता होगा, नहीं आता हो तो एक एक संख्या का कर लीजिए ना। 15 पंजे 75 की 5 हासिल आया 7। फिर 15 सते 105 होते हैं, 105 में आप 7 गिनोगे तो कितना हो जाएगा, ये 112। तो 112 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, यानी कि 1125 आ रहा है। फिर यहाँ आपको लिख देना 1125, लेकिन चिन्ह ध्यान रखिएगा, एक माइनस एक प्लस, इसलिए माइनस का लगेगा। यहाँ पर दोनों ही माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 15 8 120, है ना। 15 का पहाड़ा 8 बार बोलना है, या आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब इन दोनों को अपन घटा के देख रहे हैं, तो देखिए 0 में से 5 में से 0 गया तो 5 के 5 आ गए, 2 में से 2 कम किया तो 0, 1 में से 1 कम किया तो 0, और ये 1 ऐसा कैसा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, इसलिए माइनस का आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डायरेक्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए तीसरा यहाँ पर बहुत ही आसान है, छोटी संख्या इसलिए जल्दी जल्दी कर देता हूँ। 4 का पहले 5 में होगा, बहुत ही आसान था। पहले आपको 4 का गुणा यहाँ करना था, तो 4 पंजे -20 हो गया। फिर 4 का गुणा आपको यहाँ करना है, तो 1 + 1 माइनस लिख देना है। 4 8 32 माइनस के हो गए, माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह भी माइनस का आएगा। ठीक है, अब देखिए कार्यपत्रक 6, यहाँ पर पूर्णांकों पर आधारित कार्यपत्रक हैं। निर्देश हैं, पूर्णांकों का योग और अंतर ज्ञात करते समय चिन्हों का विशेष महत्व होता है, इसलिए यह ध्यान रखें कि समान चिन्ह वाली संख्याएं आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह वही रहता है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है और अपन ने सोल्व किया है अभी। फिर इसी प्रकार से असमान चिन्ह वाली संख्या हमेशा घटती हैं तथा चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या होती हैं, ये आपको याद रखना है। तो देखिए 4 - 6, तो बड़ा नंबर 6 है, इसलिए यहाँ -2 आया है। यदि 2 चिन्ह साथ में होते हैं तो उनके मध्य गुणा होता है। देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस भी प्लस होता है, याद रखिएगा। फिर 1 माइनस और 1 प्लस हमेशा माइनस होता है। फिर यहाँ पर देखिए प्लस माइनस भी माइनस होता है। मल्टीप्लाई में यहाँ देखिए प्लस और ये प्लस प्लस ही रहेगा, माइनस ब्रैकेट में माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 1 माइनस 1 प्लस हमेशा माइनस, प्लस माइनस हमेशा माइनस। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए नोट दे रखा है, जिन संख्याओं में कोई चिन्ह नहीं लगा होता है वहाँ धन का चिन्ह माना जाता है। जैसे कोई नंबर लिखा है, ये 2 लिखा है, तो हमेशा याद रखिए ये 2 प्लस का ही है, इसके आगे नहीं चिन्ह लगा, यानी कि वो धन ही है।
फिर यहाँ पर निम्न प्रश्नों को हल करो। तो देखिए ये माइनस अभी पढ़ा अपन ने, समान चिन्ह होंगे तो संख्या जुड़ेगी और चिन्ह भी वही रहेगा, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, है ना। यदि 1 - 1 प्लस होगा तो हमेशा घटेगी संख्या, 4 में से 3 कम करो तो 1, और चिन्ह किसका आएगा, बड़ी संख्या का, इसलिए यहाँ -1 आ जाएगा। फिर तीसरे में दोनों ही प्लस हैं, बहुत आसान है, 6 कर सकते हो आप, 4 और 2 6, है ना। फिर यहाँ पर 1 प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस, कोई चिन्ह नहीं है, नहीं प्लस अभी पढ़ा अपन ने। तो 12 में से 10 कम करो तो कितने बच रहे हैं, 2, लेकिन माइनस के बचेंगे। अब समान चिन्ह है तो संख्या जुड़ेगी, 5 और 2 कितने हो गए, 7, 1 और 1 2, तो माइनस के 27 हो जाएंगे, चिन्ह वही रहेगा, है ना। यहाँ पर 1 - 1 प्लस हमेशा घटेगा, तो 20 में से 10 कम करो तो 10 बच रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा तो माइनस आएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, संख्या A का संख्या B के साथ योग ज्ञात कीजिए, यानी कि इनको जोड़ना है आपको A + B को। तो आप सब जानते हो A की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 20, प्लस B की वैल्यू कितनी है, -25, तो इसको आपको कोष्टक में लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, ये 20, ये कोष्टक सरल कर लो, प्लस माइनस गुणे में अभी देखा अपन ने क्या हो जाएगा, -25। अब देखिए 1 प्लस 1 माइनस हमेशा घटता है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो 25 में से 20 कम किए तो यहाँ पर कितना बचा, -5, ठीक है। तो जब A और B को आप जोड़ोगे तो इसका आंसर -5 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ देख लीजिए, आप व्यवस्थित हल कर देता हूँ, यहाँ पर A + B करना है अपने को, ठीक है। तो A की वैल्यू यहाँ पर -10 है और प्लस करना है, इसलिए बीच में प्लस लगा रहे हैं, और B की वैल्यू -20, तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा आप, है ना। तो ये देखिए -10 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -20। अब चिन्ह समान होते हैं तो संख्या जुड़ती है और चिन्ह वही रहता है ना। तो 20 और 10 कितने हो जाएंगे, 30, और माइनस के 30 आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इन दोनों में लिख सकते हो यहाँ पर -5, और इन दोनों में लिख सकते हो -30, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, इसमें अपन A + B करेंगे, तो A की वैल्यू अपने पास हो गई 14, प्लस B की वैल्यू -34, तो ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, है ना। अब 14 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -34। अब एक चिन्ह माइनस है और इसके आगे कोई चिन्ह नहीं प्लस है, तो घटेगा नंबर, है ना। तो घटेगा और चिन्ह बड़ी संख्या आएगा तो माइनस का लगेगा। तो 4 में से 4 कम करो तो 0, फिर 3 में से 1 कम करो तो 2, तो -20 आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर A + B यदि करें अपन, तो A की वैल्यू -50 प्लस B की वैल्यू -17, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे 50, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -70। अब चिन्ह सेम है तो नंबर जुड़ जाएगा, है ना। तो जुड़ेगा और चिन्ह वही रहेगा, तो 7 में 0 गिनेंगे 7, 1 में 5 गिनेंगे तो 6, तो -67 हो गया। अब इसी प्रकार से ये देखिए A + B करो यहाँ पर, तो क्या बन रहा है आपका, ये -4 और यहाँ पर प्लस, क्योंकि अपन प्लस कर रहे हैं, प्रश्न में बोला योग ज्ञात कीजिए, है ना, तो इसलिए प्लस लगा रहा हूँ, और यहाँ पर माइनस है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। तो ये अपना हो जाएगा A + B = -4 + -12। अब देखिए दोनों माइनस के हैं, समान चिन्ह इसलिए जुड़ेंगे, तो ये हो जाएंगे -12 हैं और ये -4, तो -16 हो गए, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से कर सकते हो। अब देखिए तीसरा प्रश्न और भी इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर संख्या A में से B को घटाइए। तो हमेशा याद रखिए घटाने में अक्सर गलत होता है, A - B आपको करना है। तो A की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -20, और ये घटा रहे हैं इसलिए ये चिन्ह माइनस का यहाँ पर लग रहा है, लेकिन B की वैल्यू भी -30 है, तो इसको ब्रैकेट में लिखिएगा आप -30, यहाँ गलतियाँ होती हैं ना। तो देखिए आप क्या करना है, -20, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, ठीक है। अब तो वही नियम लगाएंगे, 1 + 1 माइनस घटेगा, चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, तो यहाँ पर प्लस का 10 आ जाएगा, और प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, यहाँ पर अपन A - B करेंगे, तो A - B दूसरे में A की वैल्यू अपने पास 15 है, B की वैल्यू अपने पास -10 है, तो ये माइनस तो मेरे पास जो माइनस अपने को घटाना है वो वाला लगाया, लेकिन B की वैल्यू भी माइनस में है, तो इसको ब्रैकेट में लिखिए आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा 15 - +10, तो अब दोनों प्लस हो गए, जुड़ जाएंगे, है ना। तो 10 और 15 कितने हो गए, 25, ठीक है। इस प्रकार से इनको करना है। अब इसी प्रकार देखिए आप थर्ड वाला देखिए, यहाँ पर A - B करेंगे, तो A - B, A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 34, और ये माइनस अपना जो घटाना है उसका है, लेकिन B की वैल्यू भी माइनस है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दो आप, ठीक है। तो 34 - -16,
अब दोनों प्लस के हो गए इसलिए जुड़ेंगे, तो 6 और 4 10 की शून्य, हासिल आया 1, तो 2 हो जाएंगे और 3 कितने हो गए 5, तो ये 50 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप इनको आसानी से सोल्व कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पीछे वाले भाग में भी कुछ घटाव हैं, ए में से बी को कम करना है, तो a माइनस बी। अब देखिए a की वैल्यू अपने पास -38 और ये माइनस अपना ये वाला है ना, और b की वैल्यू +14, इसलिए कोष्टक में नहीं लिख रहा हूँ ना। तो देखिए दोनों ही माइनस हो गए, तो माइनस माइनस जुड़ेगा और चिन्ह भी माइनस का आएगा। तो 4 और 8, 12 की 2, हासिल आया 1, 3 और 1, ये 1 4 हो गए और 1 ये 5, तो माइनस के 52 हो जाएंगे ना, चिन्ह वही रहेगा। फिर यहाँ पर देखिए आप, यहाँ a की वैल्यू अपने पास है 45, तो यहाँ a माइनस बी जब आप करोगे तो a की वैल्यू तो हो गई 45, ये माइनस अपना फार्मूले वाला है ना, यानी घटाना है वह, और b की वैल्यू भी माइनस में, तो इसको कोष्टक में लिखिएगा आप। ये गलती यहाँ पर हो जाती है। तो 45, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +35, दोनों ही प्लस हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। 5 और 5 10 की शून्य, हासिल आया 1, ये 4 और ये 3 और 1 हासिल, 4 और 4 8 हो गया, 80 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से आप आसानी से इनको सोल्व कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अपना चौथा क्वेश्चन है सरल करो। तो देखिए यहाँ पर भी अपने को वही चिन्हों के नियम का प्रयोग करना है, विशेष ध्यान रखना है। तो ये -3 है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये +3 है इसी। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 3 माइनस है और ये 3 प्लस है, तो आप 3 में से 3 कैंसिल कर सकते हो, या घटाओगे तो 0 बचेगा। क्या आया इसका आंसर +2 आया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आप दूसरे में 10, ये प्लस और ये माइनस, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट ओपन होगा तो -4 आ जाएगा, ये -5। तो आप क्या करो, इन दोनों को पहले जोड़ लो, माइनस माइनस, इसको ऐसा कैसा लिख लेते हैं 10, ये दोनों माइनस माइनस जुड़ेंगे, चिन्ह भी माइनस का आएगा, तो ये 9 हो गए। अब 10 में से 9 कम किए अपन ने, तो कितना बच रहा 1, चिन्ह बड़ी संख्या इसलिए प्लस का 1 आया। फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ तो ब्रैकेट है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो पहले माइनस माइनस वाले को जोड़ लो, फिर प्लस वाला घटा लेना उसमें से, है ना। तो -35 और -5, इन दोनों को मैंने पास में लिख लिया, +10 अलग ही लिख लिया, है ना। इन दोनों को जोड़ रहा हूँ क्योंकि दोनों ही समान चिन्ह वाले हैं, तो ये माइनस के 40 हो जाएंगे, है ना। 35 और 5 40, लेकिन माइनस का चिन्ह, और प्लस के 10। अब देखिए 1 माइनस 1 प्लस हमेशा घटता है और चिन्ह बड़ी संख्या का आता है, तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, -30 आ जाएगा ना। 40 में से 10 कम किए तो 30, लेकिन माइनस के। इसी प्रकार से यहाँ पर 20 तो प्लस के हैं, ये माइनस के 4 हैं, ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हुआ, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो इन दोनों को पहले आप जोड़ लो क्योंकि दोनों प्लस प्लस हैं, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर 20 और 3 23 हो गए, फिर माइनस के 4 बचे, तो अब -4 यानी 4 घटा देंगे, तो 23 में से आप 4 कम करोगे तो कितने बचेंगे 19। 19 काय के बचेंगे प्लस के, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। फिर यहाँ पे 11 अपने पास प्लस हैं, फिर -7, ये प्लस ये माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस के 4 आएंगे। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, है ना। तो ये प्लस के 11 में ऐसे कैसे लिख रहा हूँ, आगे चिन्ह देखते हैं अपन इनका, ध्यान रखिए। तो ये प्लस है इसलिए ऐसा कैसा लिखा, ये दोनों माइनस है इसलिए इनको जोड़ रहा हूँ। तो -7 -4 जोड़ेंगे तो माइनस के 11। अब देखिए आप, एक प्लस का 11 है, एक माइनस का 11, घटेगा तो क्या बचेगा 0। ठीक है, अब देखिए कार्यपत्रक 7, निम्न संख्याओं का गुणा करो। यहाँ पर एक उदाहरण दे रखा है 4 गुणित -2, तो 4 दूनी 8, लेकिन चिन्ह क्या आया है माइनस। यहाँ पर समझा भी रखा है, देखिए यहाँ 4 का चिन्ह प्लस है तथा 2 का चिन्ह माइनस है, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, नहीं कि धन है, अपन ने पढ़ा था। तो अतः प्लस माइनस प्लस गुणित माइनस मिलके क्या हुआ, माइनस में परिणाम प्राप्त हुआ। अब देखिए एक माइनस है, यहाँ प्लस है, तो संख्या काय की आएगी माइनस की, ध्यान रखिएगा। तो 4 पंजे 20, लेकिन 20 काय के आएंगे माइनस के। अब यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो गुणे में माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, तो यहाँ पर अपने को प्लस का परिणाम प्राप्त होगा। फिर यहाँ एक माइनस एक प्लस, तो माइनस में परिणाम प्राप्त होगा, -11 पंजे 55, है ना, तो माइनस के 55 आ गया। फिर यहाँ पर 7 चौक 28, लेकिन माइनस में परिणाम प्राप्त होगा, एक प्लस एक माइनस माइनस, अभी यहाँ देखा अपन ने, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 यहाँ पर दे रखा है आपको, सरल करो। तो देखिए बहुत ही आसान है, गुणा करना है, 2 का पहाड़ा आपको 3 बार बोलना है। तो 2 तिया 6,
ये माइनस क्या हो गई संख्या, प्लस हो गई, तो ये प्लस के 6 हो गए, 2 तिया 6। अब अपने पास क्या बच रहे हैं, -4। तो 1 + 1 माइनस, तो क्या लगेगा यहाँ माइनस, 6 चौक 24, ये याद रखना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 एकम 2, और ये 4 भी प्लस का है, तो यहाँ 6 नहीं करना है, 2 का पहाड़ा 4 बार बोलना है, तो 2 चौक 8 आएगा, प्लस के 8, ध्यान रखिएगा। फिर ये माइनस प्लस हो गया, प्लस 2 तिया 6। फिर इन दोनों का कर लो आप, ये माइनस प्लस हो गया है ना, तो 4 एकम 4, तो फिर 6 चौक 24, प्लस के 24 आ गए। या यूँ देखिए ये माइनस प्लस, फिर माइनस, और फिर ये माइनस, इसलिए प्लस, है ना। तो 2 तिया 6, 6 एकम 6, 6 चौक 24, ऐसे भी कर सकते हो आप। फिर 10, ये 10, 1 + 1 माइनस, इसलिए माइनस लगेगा, 10 का 10 में करोगे 10 दाम 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर 1 माइनस 1 प्लस, तो यहाँ पर माइनस लगेगा, 10 का 10 में करेंगे 10 दाम 100। अब दोनों ही माइनस है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 जीरो इसके, 2 जीरो इसको, तो 4 जीरो लगा दीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार से आप आसानी से इनको कर सकते हो। अब देखिए कार्यपत्रक 8, यहाँ पर संख्याओं का भाग अपन पढ़ेंगे। नोट, समान चिन्ह वाली संख्याओं का भागफल धनात्मक प्राप्त होता है। याद रखिए, चाहे प्लस वाली होगी तो भी प्लस रहेगा, माइनस वाली होगी तो भी प्लस रहेगा, तथा यहाँ पर असमान चिन्ह वाली संख्याओं का ऋणात्मक प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखिए आप, -12 भागित -6, तो -12 भागित यानी बटे में -6, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाता है, इसलिए यहाँ पे +2 आता है ना। फिर ये एक प्लस में है लेकिन एक माइनस में है, तो यहाँ पर माइनस लगेगा। ये यहाँ पर जो इन्होंने बताया वही यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखे हैं। फिर इनको अपने को सरल करना है। देखिए -15 भागित -5, तो इसको बटे में लेंगे अपन -1, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो कितना आ रहा है, प्लस का 3 आ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए -25 भागित -5, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी समान चिन्ह होंगे तो धन आ जाएगा। 5 एकम 5, पचम का 25, तो इसका आंसर 5 आ गया। फिर यहाँ पर 36 है और यहाँ पे माइनस के 12 है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 12 तिया 36, तो 3 बटे -1 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, बटे में तो -1, अपन बटे में संख्या 1 रखते नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये माइनस इस पे लगा देंगे, तो -3 इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। यहाँ देखिए आप, -20 है भागित -10 है, समान चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर आप कैंसिल कर सकते हो, 10 एकम 10, 10 दूनी 20, तो प्लस के 2 बटा 1 यानी कि 2 आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ 100 है अपने पास, भागित यानी बटे में -20 है, तो 0 से 0 कैंसिल कर सकते हो आप, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो इसका आंसर आ गया 5 बटे -1। तो ये -1 जो है ये अपन यहाँ लगा देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा -5, ठीक है, क्योंकि बटे में 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से आप इनको भी आसानी से कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, सरल कीजिए। तो आप सब जानते हो, या तो आप इनको ऐसे कैंसिल कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल गुणे में, इसलिए हो जाएगा 2 एकम 2 एक बार में। यहाँ पर 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो अपने पास क्या बच रहा है, -1 बच रहा है, गुणित माइनस के 2 बच रहे हैं क्योंकि 4 दूनी 8 हुआ था, बटे में यहाँ पर -1 इंटू +1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ऊपर का मल्टीप्लाई अपन ऊपर करेंगे, नीचे का नीचे, तो ये माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 1 का 2 में करेंगे तो 2 ऐसे कैसे, या 2 एकम 2 हो गया। ऐसे ही नीचे माइनस प्लस, तो यहाँ -1 आ जाएगा। तो ये जो नीचे -1 है ये अपन यहाँ पर लगा देंगे -2 पर, है ना, और नीचे -1 लिखते नहीं अपन, इसलिए ये इसका आंसर -2 हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ देखिए आप, यहाँ पर भी कोई कैंसिल हो रहा है, ऑफकोर्स हो रहा है। देखिए 3 की टेबल से, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, फिर ये 5 से ये 5 पूरा फिनिश हो गया, है ना। तो क्या बच रहा है अपने पास, -25 इंटू 5 एकम 5, इसलिए यहाँ 1 बच रहा है ना। और नीचे अपने पास यहाँ भी 5 एकम 5 और यहाँ माइनस का 1 बच रहा है, 3 एकम 3। अब देखिए 25 एकम 25 और बटे में 1 एकम 1, समान चिन्ह है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए प्लस के 25, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब ये लास्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर कोई कैंसिल हो रहा है तो आप कर दीजिए। देखिए ऊपर नीचे कैंसिल होंगे, हो इधर साइड में मत कीजिए आप।
4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 2 से कौन हो रहा है, ये हो जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 6 एकम 6, 6 दूना 12, ठीक है, ये हो गए। अब यहाँ पर हो जाएंगे 2 एकम 2, 2 पंजे 10, है ना। तो देखिए यहाँ पर बच रहा है -1, यहाँ पर भी बच रहा है -1, यहाँ पर 2 पंजे 10 इसलिए -5, और अपॉन में क्या बच रहा है -2, 2 छंग 12 और ये +1। तो अब आप आसानी से इनका गुणा कर लीजिए। देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन माइनस इसलिए यहाँ पर आ जाएगा माइनस, तो 5 एकम 5, फिर बटे में -2 एकम 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/2, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर अधिगम परीक्षण एक टेस्ट है पूर्णांकों के लिए, सरल करो। देखिए समान चिन्ह है तो संख्या जुड़ेगी, चिन्ह भी वही रहेगा, तो यहाँ पे 3 और 5 कितने हो गए 8, माइनस के 8, है ना। फिर 1 - 1 प्लस, हमेशा संख्या घटेगी और चिन्ह बड़ी संख्या का आएगा, तो 6 में से 2 कम किए तो 4 प्लस का चिन्ह, है ना। फिर यहाँ पर देखिए ये +4 ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, +4, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस, तो ये हो जाएगा अपना 5, तो यहाँ पर जुड़ जाएंगे, इसलिए 4 और 5 9 हो गए, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ -7 हैं, ये प्लस ये माइनस क्या हो जाएगा -11, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, चिन्ह भी माइनस का आएगा, तो ये -18 हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर हल कीजिए दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए गुणा करना है, माइनस और माइनस गुणे में प्लस हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 2 तिया 6, तो प्लस का 6 आएगा, प्लस लगाने की ज़रूरत ही नहीं। फिर यहाँ पर 1 - 1 प्लस, इसलिए माइनस आएगा, ध्यान रखिएगा। 15 धाम 150, है ना, ये 10 का 15 में गुणा कर सकते हो आप। फिर यहाँ पर 1 + 1 माइनस, इसलिए -7 × 28, तो माइनस के 28। यहाँ पर चिन्हों का ही खेल है, बस ध्यान रखना है आपको। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, संख्या रेखा के माध्यम से प्रश्नों को हल करो। तो -4 है तो कहीं पर भी आपको पहले 0 ले लेना है, फिर इधर -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1 2 3 4 और 5, है ना, इस प्रकार से चलना है। तो पहले -4 पे आए अपन, तो ये -4 देखिए 0 से माइनस में, इसलिए इधर चलेंगे 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये आए अपन -4 पे, यहाँ -4। अब +6 यानी कि प्लस में चलना है, तो इधर चलेंगे अपन, तो यहाँ से देखिए यहाँ से चलना प्रारंभ करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका आंसर क्या हो गया 2, तो यहाँ पर आपको प्लस के 2 लिखना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जल्दी जल्दी इस प्रकार से आप कर सकते हैं, -6, तो ये -6 यहाँ पर है ना, यानी कि यहाँ से आए अपन 1 2 3 4 5 और ये -6 तक आए। फिर अपने को चलना है -3, तो ध्यान रखिएगा माइनस में इधर ही चलना पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पर -7 -8 और थोड़ा और आगे बढ़ा लेना आप इसको -9, या फिर इसको यहाँ से चालू कर देना, है ना, तो हो जाएगा। तो -3 में 6 तक आए अपन, 1 2 और 3, तो इसका आंसर -9 आ जाएगा, है ना। फिर ये 10 था, तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, प्लस है इसलिए मैंने इधर ले लिया, है ना। तो यहाँ पर 10 ये यहाँ पर है, यहाँ से चलेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 तक आ गए। अब -5, तो इधर आना है वापस, माइनस में इधर आएंगे, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये कहाँ आ गए अपन +5 पे, तो इसका आंसर आ जाएगा +5, ठीक है। इस प्रकार से आप आसानी से पूर्णांकों को हल कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। आप सबका कीमती समय देकर वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।